कैसे हैं बच्चों आप लोग। क्लास 9 का चैप्टर 1 जो कि केमिस्ट्री से था वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो से चैप्टर नंबर 1 जो कि इस किताब का चैप्टर नंबर 5 है। इसको हम लोग एनसीईआरटी से इसको लेकर चलेंगे। पहला जो चैप्टर था वो इस चंद से चला था। ये चैप्टर एनसीईआरटी से चलेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। इस किताब से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें रेफरेंस बुक के कहीं पे अगर आवश्यकता होगी तो आप एस चंद या वाइबा की बुक कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 8 में इसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग जानते भी होंगे और कुछ इसके अलावा भी चीज़ें जानने वाली होंगी जो कि क्लास 9 में आपको बताई जाएंगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. पहली बार रॉबर्ट हुक जो थे वही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि सेल को ऑब्जर्व किया था पहली बार। उन्होंने क्या किया कि एक कॉर्क की स्लाइस को उन्होंने लिया। कॉर्क क्या होता है? एक वुड का एक ट्री का एक बार्क है, उसी से कॉर्क बनाया जाता है। तो कॉर्क का एक स्लाइस लिया उन्होंने, थिन स्लाइस, और उसी स्लाइस को अपने सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने जब उसको ऑब्जर्व किया तो उनको बहुत से हनीकम्ब के स्ट्रक्चर जैसे कंपार्टमेंट्स उनको दिखाई दिए। कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क क्या है बच्चों? एक सब्सटेंस होता है जो कि ट्री के बार्क से ऑब्टेन होता है। दिस वॉज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। उन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने कॉर्क पे सेल्स को ऑब्जर्व किया। उन्होंने कॉर्क पे ये ऑब्जर्वेशन देखा। 1665 वो ईयर था। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स, और उन्होंने इन्हीं बॉक्सेस को, इन्हीं हनीकम्ब जैसे स्ट्रक्चर्स को उन्होंने सेल्स कहा। सेल इज़ ए लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम। सेल क्या है बच्चों? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ए लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। दिस में सीम टू बी ए वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये चूँकि बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट था, लेकिन ये साइंस के क्षेत्र में, साइंस की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा ये इंसिडेंट था। बहुत ही इम्पोर्टेंट था। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। ये पहली बार था जब लोगों ने जाना या किसी ने ऑब्जर्व किया कि जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेपरेट यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, और उन सेपरेट यूनिट्स को क्या कहते हैं बच्चों? सेल। द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। और ये जो सेल के बारे में कहा गया, हर यूनिट को सेल कहा गया, उन यूनिट्स को अभी भी सेल के नाम से ही जाना जाता है। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बने होते हैं, इसके बारे में ये एक्टिविटी है 5.1। जरा इसको देखते हैं क्या करना है इसमें। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ओनियन बल्ब। ओनियन बल्ब वाला आपने एक्सपेरिमेंट किया था पिछली क्लास में, याद करिए उसको। तो एक ओनियन बल्ब हमें लेना है। विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम द कॉन्केव साइड ऑफ द ओनियन। आप लोग क्या करें कि फोर्सेप की हेल्प से, ठीक ना, उसके जो इनर एपिडर्मिस है, इनर जो लेयर है, एक बहुत ही महीन लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, उसको आप लोग फोर्सेप की हेल्प से ओनियन से आप लोग सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। और इस लेयर को आप लोग क्या करेंगे कि वॉच ग्लास में रखेंगे, वॉच ग्लास के ऊपर रखेंगे जिस पे कि थोड़ा सा वाटर होगा। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। और ये वाटर क्या करेगा बच्चों?
उस पील को, उस ओनियन पील को ड्राई होने से बचाएगा, उस ओनियन पील को फोल्ड होने से, मुड़ेगा नहीं वो ओनियन पील और ड्राई भी नहीं होगा। व्हाट डू वी डू विद दिस पील, हमें क्या करना है इसके साथ। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। अब हमें क्या करना है बच्चों कि एक ग्लास की स्लाइड लेनी है, उस पर थोड़ा सा वाटर डालना है, उस पील के पीस को हमें क्या करना है कि वॉच ग्लास से उस स्लाइड पे ट्रांसफ़र कर देना है। मेक श्योर दैट पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि स्लाइड पे जब वो ओनियन पील जा रही है तो बिल्कुल परफेक्टली फ्लैट होनी चाहिए। ए थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफ़र द पील। एक कैमल ब्रश आप लोग ले सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, कैमल हेयर ब्रश, उसको आप लोग ले सकते हैं ताकि पील को वॉच ग्लास से स्लाइड पे ट्रांसफ़र करने में आसानी हो। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रेनिन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय ए कवर स्लिप। सेफ्रेनिन का एक सॉल्यूशन है, उसको 1 या 2 ड्रॉप उस पर डाल देना है, सेफ्रेनिन का सॉल्यूशन। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ ए माउंटिंग नीडल। एक माउंटिंग नीडल की हेल्प से बच्चों उसको इस तरह से करना है, उसको इस तरह से बढ़िया से स्लाइड पे उसको फ्लैट रखना है कि सेफ्रेनिन तो उस पर सेफ्रेनिन और वाटर के चलते उसमें बबल्स ना आ जाए। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, इसके लिए आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्प्रोरी माउंट ऑफ ओनियन पील, और हमने अब क्या प्रिपेयर कर लिया, एक ओनियन पील का टेम्प्रोरी माउंट हमने प्रिपेयर कर लिया। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर्स ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप लोग क्या करेंगे, पहले आप लो पावर के माइक्रोस्कोप द्वारा इन स्लाइड्स को देखेंगे, फिर हाई पावर के कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा इनको देखेंगे। बच्चों पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ओनियन पील और चिक सेल्स को किस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से। एक और भी ये सेफ्रेनिन सॉल्यूशन क्या काम करता है बच्चों, एक इंडिकेटर का काम करता है। वैसे ही मिथाइलिन ब्लू चिक सेल्स में हम लोग इस्तेमाल करते थे, पिछली क्लास में मैंने बताया था, वो भी एक इंडिकेटर ही है जो कि सारे पार्ट्स, जो भी सेल के पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को वो इंडिकेट करता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है बच्चों, ये आई पीस है, यहीं से हमें देखना होता है। यहाँ पे ये बॉडी ट्यूब है जिसमें कि यहाँ पे ये एडजस्टमेंट करने वाला है कि कितने पे हमें फोकस करना है। यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट है, ये आर्म है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस बच्चों यहाँ पे है, यहीं पे रखा जाएगा स्लाइड आपका, ठीक है। उसके बाद से यहीं पे क्लिप है, उसको बढ़िया से उसी क्लिप में उस स्लाइड को रखा जाएगा ताकि वो स्लाइड हिले ना। उसके बाद से माइक्रोस्कोप की स्लाइड यहाँ पे रख देंगे, स्टेज होगा, उसी स्टेज पे तो स्लाइड रखा जाएगा। उसके बाद से मिरर है, बेस है। मिरर क्या करेगा बच्चों कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उस स्लाइड पे, और लाइट जब रिफ्लेक्ट होगा उस स्लाइड पे तो स्लाइड में जो भी चीज़ें हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से या आई पीस की हेल्प से हम लोग देख पाएंगे। तो बच्चों एक बात यहाँ से क्या समझ में आ रही है कि लाइट इज़ यूज्ड फॉर द इल्यूमिनेशन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इल्यूमिनेशन के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, स्लाइड को देखने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या हम लोग देखेंगे, व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। जब हम लोग लेंस के द्वारा देखेंगे उस सेल को, स्लाइड को, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स दैट वी एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट। और एक ऑब्जर्वेशन शीट होती है, क्या उस ऑब्जर्वेशन शीट पे, क्या पेज पे जो आपने ऑब्जर्व किया उस चीज़ को क्या आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। डज इट लुक लाइक फिगर 5.2। और अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो क्या ये 5.2 फिगर की तरह दिख रहा है। ज़रा देखिए बच्चों, ये कंपार्टमेंट्स ये दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये एक हेक्सागोन की तरह, जैसा कि एक हनीकम्ब होता है हेक्सागोन की तरह, वैसा ही ये कंपार्टमेंट्स बनेंगे सब। और ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इनमें एक एक डॉट होंगे, ठीक है बच्चों। तो इन कंपार्टमेंट्स को बच्चों कहा गया सेल्स, ठीक है, और इन डॉट्स को कहा गया बच्चों न्यूक्लियस। तो ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करेंगे।
वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पोररी माउंट्स ऑफ पील्स ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। अलग अलग साइज़ के आप ओनियन पील लेंगे और उनके अलग अलग स्लाइड आप लोग प्रिपेयर करेंगे, माउंटिंग करेंगे उनकी। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, क्या हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं? डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के हम लोग ओनियन पील ले रहे हैं, तो क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग साइज़ के ओनियन पील हैं, तो क्या सेल का साइज़ या सेल का जो शेप है क्या वो अलग अलग आ रहा है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। भले ही ओनियन कितना भी बड़ा हो, ओनियन का बल्ब कितना भी बड़ा हो, लेकिन जो सेल का साइज़ होगा, ओनियन सेल का जो साइज़ होगा वो एक ही जैसा होगा, चाहे ओनियन का साइज़ बड़ा हो या ओनियन का साइज़ छोटा हो। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना रहने देते हैं, क्योंकि यह इंट्रोडक्शन वाला क्लास था। कल हम इसके बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, और उसके बारे में, सेल के बारे में थोड़ा और भी हम लोग जानेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक, और आप लोगों का होमवर्क जो है वो होमवर्क करते रहिएगा। पिछला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, और अच्छे से उसका सारा होमवर्क ईमानदारी से आप लोग करिएगा और अपने गार्जियन को दिखाइएगा।